के रुझानों में पवार परिवार और बीजेपी में टक्कर, क्योंकि वहां पर शरद पवार और अजीत पवार साथ में हैं। पवार परिवार 14 और बीजेपी 32 पर इस वक्त आगे चल रही है। क्लियर लड़त वहां पर अजीत पवार बनाम देवेंद्र फडणवीस हम कह सकते हैं पुणे के भीतर, लेकिन वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी आगे। सुनील राजपूत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील राजपूत, जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया, जो अंजना पूछ रही थी आपको, अगर हमारी आवाज आ रही है तो। हम तो बहुत स्पष्ट कह रहे हैं साहिल कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए और जंग हो या इश्क हो भरपूर होनी चाहिए। हमने जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ा है, मुंबई को उद्योगपतियों के हाथ से बचवाने के लिए चुनाव लड़ा है और हमें पूरी उम्मीद है कि जनता हमारा भरपूर साथ देगी। और किसी भी सूरत में जो लोग आज की डेट में मुंबई को बेचना चाहते हैं उद्योगपतियों को, उनका साथ नहीं देगी। अभी बहुत अर्ली ट्रेंड्स हैं, हम अभी आगे के ट्रेंड्स का भी इंतजार करेंगे और आने वाले समय में हमें लग रहा है कि जनता ने हमारा साथ जरूर दिया होगा। ठीक है, हम लौट रहे हैं आपके पास, लेकिन इस बीच आपको जल्दी से बता दें एक बार फिर से, पुणे जहां पर सीधा अजित पवार शरद पवार एक साथ लड़ रहे हैं। सुप्रिया सुले से मैंने इस पर सवाल भी पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि बाद में देखेंगे कि अलायंस बरकरार रहेगा कि नहीं कॉर्पोरेशन के चुनाव के बाद। लेकिन फिलहाल हमने वहां तय किया है, क्योंकि हमारे पवार फैमिली के साथ वहां की जनता है, तो कॉर्पोरेशन में हम एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं। सीधा मुकाबला देवेंद्र फडणवीस से है और ऐसे में बीजेपी को एज मिलता हुआ पुणे में 32 सीटों पर दिखाई दे रहा है बीजेपी प्लस को, और वहीं एनसीपी प्लस 14 पर है। वहीं अगर आप सीधा मुंबई पर नजर डालिए, 46 सीटों के रुझान आए हैं, जिसमें 25 सीटों पर बीजेपी प्लस आगे चल रही है। 19 पर ठाकरे बंधु कम शरद पवार की पार्टी, वहीं कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर खिसक गई है। नागपुर में अब बढ़त मामला जेके 20 सीटों का बीजेपी प्लस को हो गया है। ठाणे में 6 सीटों पर ही अभी फिलहाल रुझान है। छत्रपति संभाजी नगर में ओवैसी साहब की पार्टी भी अच्छी कर रही है। तो ऐसा लगता है कि एआईएमआईएम ने जो वहां पर शगुफा छोड़ा था ना, अगर आपको याद हो कि हम भाई मुंबई के ही नजरिए उन्होंने छोड़ा था कि मेयर बनेगी, बेटी बनेगी, हिजाब वाली बनेगी, वो भी उसका भी संकेत मिल सकता है, क्योंकि वहां पर पोलराइजेशन छत्रपति संभाजी नगर के शहर में हो सकता है। आशुतोष जी, जल्दी से एक कमेंट शुरुआती रुझानों पर आपसे। बहुत जल्दी है अभी, तो हमारे खास से बहुत ज्यादा जल्दबाजी है अभी, कुछ भी कहना बहुत मुश्किल होगा। बीजेपी 25, मतलब बीजेपी गठबंधन 25 और 19 पर ये है, बाकी जगह भी बीजेपी को लीड मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। हाँ। और मैं एक बात बता दूं कि दरअसल अगर आप सिर्फ मुंबई को देखेंगे, हाँ, तो 2017 के पहले बीजेपी का परफॉर्मेंस मुंबई में बहुत अच्छा नहीं होता था। मैक्सिमम उनको जो सीटें मिली हैं वो करीब 35 के आसपास मिली थी, लेकिन उनको लड़ने के लिए सीटें कम मिलती, कम सीटों पर लड़ते थे। लेकिन उसके बाद सडनली 82 आना 2017 में और अब लीड में आना, इसका मतलब ये कि बीजेपी ने लगातार वहां ग्रो किया है और शिवसेना अपने आप को विस्तार नहीं कर पाई है और कांग्रेस पार्टी लगातार नीचे जा रही है। हाँ। और ये भी जनता एक बार को ये भी सोचती है कि भाई राज्य में जिसकी सरकार है, अगर हम बीएमसी सौंपते हैं तो शायद उनको लगता है कि कुछ बेहतर होगा, परिस्थितियां बदलेंगी। 30 साल से वहां पर शिवसेना, जल्दी से आशुतोष जी, फिर नंबर्स अभी में, लेकिन मुंबई की कुछ क्लैरिटी नहीं है। बीएमसी में जो स्थिति थी कि 15 साल कांग्रेस एनसीपी की सरकार के बावजूद भी वहां शिवसेना की ही सरकार बनती थी। 20 साल ये तो है। तो वो इसलिए वो फॉर्मूला उस तरीके से लागू नहीं होता। वहां पर मराठी मानुष का पूरा कार्ड चलता था। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि 2014 के बाद जो परिस्थितियां बदली हैं, जिसकी वजह से बीएमसी में 2017 में अचानक बीजेपी को जबरदस्त उछाल मिलता है, ये चीज अगर अपोजिशन नहीं समझेगा कि बीजेपी एक बार जहां अपने पैर जमा लेती है अंगद की तरीके से, फिर हटाना मुश्किल होता है। लेकिन आशुतोष जी कह रहे हैं तो इसका मतलब कुछ और ही हो जाता है। कह रहे हैं कि बीजेपी अंगद की तरफ अपना पैर जमा ले चुकी है। तो देवेंद्र फडणवीस, हाँ, फैक्ट भी, कई बार फैक्ट को देखने के भी तरीके बदल जाते हैं। इसीलिए अगर अंगद की तरह अपना पैर मुंबई में बीएमसी के जरिए देवेंद्र फडणवीस जमा लेते हैं, तो ये आने वाले वक्त में उनके कद को कहां ले जाएगा, ये भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन फिलहाल मामला अभी देखिए बीएमसी का बहुत क्लियर नहीं है। 25 पर बीजेपी प्लस है और 19 पर पहुंच गई है 2 कांग्रेस को, तो मिला के कर लीजिए 21, क्योंकि अब तो खैर वोटिंग हो चुकी है अलग अलग, लेकिन साथ में तो बाद में आएंगे। और अगर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखे तो करीब 18 सीटों पर अब बीजेपी आगे चल रही है। 14 सीटों पर शिवसेना यूबीटी, एकता चिन्ह की शिवसेना अब सिर्फ 7 सीटों पर आ गए और कांग्रेस वहां पर 2 सीटों पर आगे चल रही है। यानी लगातार ऊपर नीचे वहां पर हो रहा है, जो अलग अलग ट्रेंड्स यहां पर आ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी प्लस 25 सीटों पर एक क्लियर बढ़त शुरुआत से ही उन्होंने बनाना शुरू कर दिया है। एनसीपी, एसपी, शिवसेना यूबीटी और एमएनएस वहां पर 19 सीटों पर आगे चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ पुणे में भारतीय जनता पार्टी की क्लियर बढ़त 42 सीटों पर बीजेपी आगे और शरद पवार, अजीत पवार एक साथ मिलकर 14 सीटों पर आगे।
और एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, बीएमसी नतीजे से पहले शिवसेना यूबीटी का बड़ा आरोप है। ये उद्धव ठाकरे की पार्टी का बड़ा आरोप जो वो लगा रहे हैं। चुनाव खत्म होते ही बीएमसी कमिश्नर और बीजेपी की बैठक हुई है। आज संजय राउत का ट्वीट है। संजय राउत ने कहा है, कल ट्वीट करके उन्होंने कहा था कि कल शाम को ही तय हो गए थे चुनाव के नतीजे, और ये आरोप अभी सुबह सुबह लगा रहे हैं कि उनके साथ बैठक हुई, पुलिस कमिश्नर भी शामिल थे। संजय राउत ने आरोप लगाए, जरा सुन लेते हैं संजय राउत क्या कह रहे हैं। कल शाम को 6 बजे तुरंत ये वोटिंग खत्म होने के बाद मुंबई महापालिका के कमिश्नर और बीजेपी के लोगों में, वरिष्ठ लोगों में एक मीटिंग हो गई। क्यों हो गई? कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, आचार संहिता चल रही है। आप 1.5 घंटे तक कमिश्नर के साथ बैठते हो और क्या तय करते हो? आज का जो रिजल्ट है वो आपने तय किया। ये बहुत गंभीर बात है। सर, वोटिंग परसेंटेज अभी तक नहीं आया था, सुबह तक नहीं आया। देखिए, वोटिंग परसेंटेज सुबह तक नहीं आया, लेकिन कल शाम को 5 बजे से एग्जिट पोल आना शुरू हो गया। हम लोग इंतजार कर रहे थे वोटिंग परसेंटेज का, और उससे पहले एग्जिट पोल आ गए। ये क्या तमाशा है?